पूर्वांचल का वो क्षेत्र और मऊ जिले का एक ऐसा विधानसभा जिसका नाम मधुबन है, शहीदों के नाम से जाने जाने वाला ये विधानसभा। और विधानसभा नहीं, मऊ डिस्ट्रिक्ट का ये लास्ट छोर है, परसिया जयराम गिरी का ये गांव। और मैं तस्वीर इस पुलिया की दिखाने जा रहा हूँ। ये पुलिया है, दिखने में तो ये है पुलिया, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। लोगों का आवागमन इससे नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा पानी में रहती है, ये जल से घिरी रहती है। आप अगर उस पुलिया पे जाना चाहेंगे तो पहले आपको पानी में जाना पड़ेगा। और इस पानी की गहराई, जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये 5-6 फुट होगा, इससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, इस बंधे के सटे तकरीबन 10 ऐसे गांव हैं जिनकी खेती इस बंधे के उत्तर साइड इस पुलिया से होकर ही जाना पड़ता है उनको अपनी खेती करने के लिए। पुलिया ना होने से, रास्ता नहीं होने से यहाँ के लोग समय से खेती नहीं कर पाते हैं, और ये इनकी समस्या हर साल की है। मैं आपसे जुड़ना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? ऋषभ यादव। ऋषभ यादव जी, कितनी समस्याएं होती हैं, और पुलिया है, रास्ता है, यहाँ की क्या समस्या है आप लोग की? समस्या यही है कि जब बाढ़ आता है तो पानी भर जाता है, क्योंकि लोग जिनका खेत है उस साइड में तो अपना जाते हैं, जैसे भी मतलब पुलिया तो छोट देख रहे हैं, पुलिया का समस्या तो पानी को पार करके ही अपना जाते हैं, तो समस्या तो बड़ी है। यहाँ कोई आप लोग की सूद लेने आता है? कोई आप लोगों की समस्या से अवगत होने आता है कि नहीं आता है? अब इतना पानी आया तो लास्ट में कोई आया ही नहीं है। अब तो पानी चला गया, अब तो कौन आएगा? बाढ़ में भी कोई नहीं आया था ना, आता ही नहीं है कोई, कभी भी सूद लेने लेकिन ये तो मैं पुलिया की बात कर रहा हूँ। पुलिया आपकी मेन समस्या है, हर साल की हजारों एकड़ जमीन है, सब लोगों का जीने का यही एक जरिया है, खेती बाड़ी। और उसमें भी लोग बाग नहीं आते हैं, कोई देखने के लिए नहीं आता है यहाँ पर कि क्या हुआ है, कैसे लोग बाग जीते हैं, खाते हैं, क्या करते हैं। अब तो पुलिया नहीं है, अब सारा जमीन जो है हमारा जोतने बोने का सबका टाइम हो गया है। अब नहीं जोते बोएंगे जब तक खेत जो है सारा सूख जाएगा, और सूख जाने के बाद क्या होगा कि अब लोग बाग पछता जाएंगे, कि मतलब उसमें पीछे हो जाएगा सारा कुछ, तो नहीं हो पाएगा सब। ठीक है ना? तो यही है कि अब समस्या यही है कि ये रास्ता मतलब कि बन जाता तो आदमी लोग अपना ट्रैक्टर वक्टर साधन सुविधा लेकर के जाते, अपना खेती बाड़ी में अब तक लग जाते। अब तक तो कितने खेत जोत दिए गए होते, अब इनके न रहने से ये सुविधा हो रही है सारा ही। जब चुनाव के वक्त होता है जब ही आते हैं लोग बाग, उसके बाद से कोई देखने तक नहीं आता है कि कैसे लोग बाग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। ना तो कोई इतना धान वगैरह, जब सब कुछ था सारा बह गया, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। ये बाढ़ पीड़ित लोग हैं, एक तो ये बाढ़ की मार झेल रहे हैं, इनकी जो फसल थी धान की वो बाढ़ लेकर चली गई। बिल्कुल सारा कुछ लेकर के चली गई है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। हर साल कुछ थोड़ा बहुत हो भी जाता था, अब की बार तो बिल्कुल ही इतना पानी आया कि गांव भी कैसे कैसे बचा लिए। लेकिन यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं शिवम सिंह जी, उनको कहा जाता है बड़ी तेज तरार है, बड़ी काम करवाते हैं, आते कुछ हैं नहीं कराते। इतना बाढ़ आया था, एक बार भी झांकने तक नहीं आए, देखने तक नहीं आए कि क्या करते हैं। और विधायक जी आते हैं कि नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। जब से चुनाव जीत के गए, ना तो विधायक ना तो सांसद, किसी का भी यहाँ पे कोई वो नहीं है। कब देखे ही नहीं है कि कैसे विधायक हैं और हैं। कैसे कैसे आप लोग जाते हैं, खेती कैसे करने जाते हैं आप? खेती करने ऐसे ही जाते हैं। पानी कैसे कैसे, जिसको मतलब की जरूरत है, जिसको जीने का यही सहारा है, तो आदमी कैसे कैसे जाता है इस पानी में डूब। कोई वैसे ही कोई बीमार पड़ जाता है, कोई कैसे ही जा करके अपना खेती बाड़ी मतलब करते हैं। कभी ट्रैक्टर फंस जाता है कहीं ना कहीं, कैसे धक्का दे करके टोचन कर करके ले करके जाते हैं लोग बाग। अब तो इस बार तो बिल्कुल ही ट्रैक्टर नहीं जा सकता। हर साल तो पानी थोड़ा कम होता था तो कैसे कैसे ले जाते थे, इस बार तो इतना पानी है कि सारा पुलिया ही बह गई है, कोई वो नहीं है जाने का। योगी जी, ये आप ही के उत्तर प्रदेश की तस्वीर में दिखा रहा हूँ। बड़े बड़े मंचों से जो आप दावा करते हैं, किसानों के हमदर्द बनते हैं, ये भी किसान है ना आप? बिल्कुल किसान है जी, ये भी किसान है, लेकिन ये समय से अपने खेत तक पहुंचकर बुआई नहीं कर पाते हैं। जानते हैं क्यों? ये पुलिया नहीं है, ये बस देखने की पुलिया है इनके काम की,
पुलिया नहीं है। बस देखने के लिए ही है, इसमें आने जाने का कोई न ट्रैक्टर न कुछ, कोई वो सुविधा ही नहीं है कि कैसे लोग भाग जाए। इधर उधर से रास्ता थोड़ा बहुत सूख जाता है, उससे आदमी निकल जाता है, लेकिन पुलिया पर पार नहीं कर सकता कोई। सरकार से विनती एक ही है। अब ये देखिए, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख विधायक, अगर शर्म आप लोग को आती हो और जनता के लिए आप काम करते हैं तो इनके बीच आनी चाहिए। सरकार से बस एक ही मांग है कि इसको यहाँ पे पुल बना दिया पुल जाए, बनवा दिया जाए, ना बिल्कुल सही ना पुल ज्यादा बनवा बड़ा, दिया जाए, लेकिन और ऐसा दोनों तरफ बनाया से जाए कि पत्थर लगा दिया जाए ट्रैक्टर जो है, ताकि बहे ना। बाढ़ जब आ जाए, पानी लग जाए, तो ट्रैक्टर जो लोगों अपना लेके जा सके अपने खेत में बुआई करने के लिए। चलिए, पुलिया बननी चाहिए, क्योंकि पुलिया अगर होती तो इस समय पानी धीरे धीरे हट गया है, आप लोग खेत तक पहुंच के अपनी जो बुआई का काम होता कर पाते। क्या नाम है आपका? राम मोहन यादव। क्या बोलेंगे राम भवन यादव जी? हम कह रहे हैं कि पुलिया अति आवश्यक है, इसको बनना चाहिए। कुछ नहीं तो 6,000 एकड़ की ज़मीन है, सबकी खेती बाड़ी यही है। बस एक ही हम लोग फसल काटते हैं, गेहूं का फसल काटते हैं, धान और गन्ना उन्ना की खेती बह जाती है, इसी पर हम लोग आधारित हैं। अगर ये पीछे चला गया तो खेती भी हम लोग रह जाएगी, फिर अनाज से भी मुलाकात नहीं होगा। तो इसलिए इसको पुलिया या जो भी हो पुल बनना चाहिए, अति आवश्यक बनना चाहिए। आवश्यक है, बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? मुन्ना यादव। मुन्ना यादव जी। दादाजी आप इधर हो जाइए। किन किन समस्याओं को झेलते हैं आप लोग? समस्या तो हम लोग की बहुत बड़ी है ये। यहाँ देखिए, ये जो टूट गई है पुलिया, इसे जाने आने में दिक्कतें होती हैं। हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं। एक ही फसल होती है गेहूं की, वो भी इस बार लग रहा है कि नहीं होगी। हम लोग बताइए, गेहूं जब होगा ही नहीं तो हम लोग कैसे जीवित रहेंगे बताइए। वैसे भी अब फसल की जो पैदावार होती है पहले की अपेक्षा कम हो रही है, लेकिन इन लोगों को इन सारी समस्याओं के साथ पुलिया और रास्ता ना होने की वजह से ये लोग अपनी खेती नहीं कर पाते हैं। मैं वीडियो में कई बार बोल चुका हूं। अब लास्ट में ये पूछूंगा कि आप लोगों के बीच नेता लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? कोई नहीं आता कोई है। आता है दादाजी? आप नहीं 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 कोई नहीं। कोई आता है? कोई नहीं। वोट लेवे आवे ना जाए और करीब से वहाँ से गायब हो जाए, तब ले जब तक फिर टाइम चुनाव का टाइम नहीं, तब ले नहीं है जाए। कोई आता है आप लोग के? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? थोड़ा इधर बोलिए। ब्रजभूषण यादव। यादव जी, क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं कि हमारा पूरा गांव तमाशबीन बना हुआ है इन नेताओं के सामने। पूरे भारत में 2% ऐसे नेता हैं कि जो अच्छे हैं, 98% लोग ही भ्रष्ट हैं। चाहे वो विधायक हो, ब्लॉक प्रमुख हो, सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री भी हो। बस हम लोग तमाशबीन बनकर अपने बंदे से अपने घर से कर देखते हैं तमाशा। गाड़ियाँ आती हैं, चली जाती हैं, रोड तो बन गया जैसे भी तैसे, लेकिन सूद लेने वाला अब तक कोई नहीं आया। परसिंग गाँव में क्या परेशानी है, अब वहाँ के लोग कैसे हैं। एक तो हम लोग देवराहा के नाम से जाना जाता है, सबसे बैकवर्ड एरिया है, मऊ जिले का आखिरी गाँव है, लेकिन अब तक कोई सुविधा इस गाँव में नहीं मिली है। जो सुविधा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली है। क्या बोलना चाहेंगे सरकार से या यहाँ के विधायक से, जिनको सरकार से बोलना चाहेंगे कि हम लोगों को पूरा भारत से ही बाहर कर दिया जाए। हम लोग को भारत में रहने का कोई हक ही नहीं है। जो सरकार से कोई हम लोग सुविधा ही नहीं मिल रही है तो कोई मतलब नहीं आ रहने का हम लोगों का। हम लोग को भारत से एकदम बिल्कुल हटा दिया जाए। अब ये देखिए, इनका क्रोध जायज है। जब इनको ये टैक्स देते हैं और इनको किसी सुविधा का लाभ नहीं मिले, ये खेत करने के लिए जो इनको रास्ता इनके खेतों से जोड़ता है, वो रास्ता इनको आज तक यहाँ के जो जितने विधायक हुए या ब्लॉक प्रमुख हुए, जरूरी नहीं है कि मैं वर्तमान प्रमुख की ही बात कर रहा हूँ, पीछे के होता, तो एक बार अगर यहाँ पुलिया का निर्माण हो जाता तो 50 साल के लिए इनको। आप गरीब से गरीब लोग हैं और बिजली के बिल 50 हजार रुपए आया हुआ है, खेती बाड़ी होती नहीं है, कहाँ से लोग बाग भरेंगे, कैसे भरेंगे उसको? वो तो चलिए, आगे सरकारी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन इनकी समस्याओं को ध्यान देने की जरूरत है। ये सभी किसान हैं, यहाँ पुल का निर्माण होना चाहिए। पुलिया तो छोटी होती है, लेकिन यहाँ पुल की आवश्यकता है। यहाँ पुल बनना चाहिए ताकि ये लोग अपने फसलों को सही समय से बोएं, अपने खेतों तक पहुंच पाए, और इनको ये लाभ यहाँ के लोग कितना जल्दी प्रोवाइड करवा पाएंगे, कितना जल्दी यहाँ पुल का निर्माण चालू होगा, अब ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। मैं एक बार ये भी बोलूँगा कि मैं दोबारा यहाँ वीडियो बनाने आऊँ उसके पहले यहाँ इस पुल का निर्माण कार्य चालू होना चाहिए ताकि इन लोगों को सुविधा मुहैया हो सके। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।